नाथ का इतिहास। 1. 9 नाथ कौन थे? नाथ संप्रदाय के 9 गुरुओं को नवनाथ कहा जाता है। इनकी पूजा व्यक्तिगत रूप में तथा सामूहिक रूप में भी की जाती है। भगवान शिव को ही आदिनाथ कहा जाता है। उनका एक नाम आदिश भी है। इस आदिश शब्द से ही आदेश शब्द बना है। भगवान शिव के बाद इस परंपरा में सबसे बड़ा नाम गुरु दत्तात्रेय जी का है। उन्होंने शैव और वैष्णव में समन्वय बनाया। उसके बाद मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय को गति से आगे बढ़ाया और गुरु मत्स्येंद्रनाथ नाथ गुरु गोरखनाथ के गुरु थे। उसके बाद गुरु गोरखनाथ ने शैव धर्म को आगे बढ़ाया। गुरु गोरखनाथ कहीनानाथ व भर्तरीनाथ के गुरु थे और 9 नाथों में से एक थे। नाथ संप्रदाय में 9 नाथ के साथ 84 सिद्ध भी मुख्य है। 84 सिद्ध बौद्ध धर्म की शाखा से जुड़े हुए हैं। इन सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्वों का प्रचार जनभाषा में किया था। सिद्धों की संख्या 84 है। इनमें 80 पुरुष और 4 महिलाएं थीं। नाथ पंथ में गोरखनाथ को 84 सिद्धों का सिद्ध और 9 नाथों का नाथ कहा जाता है। नाथ साहित्य में मत्स्येंद्रनाथ, जालंधरनाथ, नागेशनाथ, चरपटनाथ और गोरखनाथ जैसे सिद्ध गुरु आते हैं। 9 नाथ 84 सिद्धों के प्रमुख व प्रचलित 9 गुरु है। 84 सिद्धों के साथ बौद्ध धर्म के वज्रयान की परंपरा का प्रचलन हुआ। ये सभी भी नाथ ही थे। सिद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अनुयायी सिद्ध कहलाते थे। उनमें से प्रमुख जो सिद्ध हुए उनकी संख्या 84 मानी गई है। 9 नाथ: 1 मत्स्येंद्रनाथ, 2 गोरखनाथ, 3 जालंधरनाथ, 4 नागेशनाथ, 5 भर्तरीनाथ, 6 चरपटीनाथ, 7 कानीफनाथ, 8 गहनीनाथ, 9 रेवन्नाथ। 2. कैसे हुआ नाथ संप्रदाय का स्थापन? भगवान शिव से आशीर्वाद पाकर मत्स्येंद्रनाथ ने ही नाथ संप्रदाय की संरचना की थी। यह भारत का हिंदू धार्मिक पंथ है। बौद्ध, शैव और योग की परंपराओं का समन्वय इसमें सम्मिलित है। यह हठयोग की साधना पर आधारित एक पंथ है। भगवान शिव इस संप्रदाय के प्रथम गुरु और आराध्य माने जाते हैं। इस संप्रदाय में गुरु मत्स्येंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुए। एक समय नाथ संप्रदाय समस्त प्रांत में बिखरा हुआ था। गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने ही गोरखनाथ के साथ इसका एकत्रीकरण किया। नाथ संप्रदाय के लोगों को नाथ, 10 नाम गोस वामी, गिरी गोस्वामी, योगी, जोगी और भी कई नामों से जाना जाता है। मध्ययुग में उत्पन्न इस संप्रदाय में शैव तथा योग की परंपराओं का समन्वय दिखाई देता है। इसके अलावा इस संप्रदाय में अनेक गुरु हुए, जिनमें गुरु मत्स्येंद्रनाथ, गुरु शंकराचार्य तथा गुरु गोरखनाथ सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नाथ संप्रदाय समस्त भारत में फैला हुआ था। नाथ संप्रदाय में जोगी और दशनामी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक जो सन्यासी जीवन जीता है और दूसरा गृहस्थ जीवन जीता है। वैष्णोवी देवी धाम के भगवान भैरवनाथ भी नाथ संप्रदाय के अग्रज माने जाते हैं और विशेष इन्हें योगी भी कहते हैं और जोगी भी कहा जाता है। देवों के देव महादेव जी स्वयं शिव जी ने नवनाथों को खुद का नाम जोगी दिया है। 3. नाथ संप्रदाय के सन्यासी के लक्षण क्या है? नाथ साधु संत होते हैं। वे भगवा रंग के बिना सिले वस्त्र धारण करते हैं। ये योगी अपने गले में काली ऊन का एक जनेऊ रखते हैं, जिसे सिले कहते हैं। गले में एक सींग की नादी रखते हैं। इन दोनों को सींगी सेली कहते हैं। उनके एक हाथ में चिमटा, दूसरे हाथ में कमंडल, दोनों कानों में कुंडल, कमर में कमरबंद होता है। ये जटाधारी होते हैं। नाथपंथी भजन गाते हुए घूमते हैं और भिक्षाटन कर जीवन यापन करते हैं। उम्र के अंतिम चरण में वे किसी एक स्थान पर रुककर अखंड धुनी रमाते हैं। कुछ नाथ साधक हिमालय की गुफाओं में चले जाते हैं। इस संप्रदाय के विस्तार होने के बाद कई गुरु हुए। इनके कुछ गुरुओं के शिष्य मुस्लिम, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के भी थे। नाथ साधु संत हठयोग पर विशेष बल देते हैं। 4. नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए लोग अपने साथ किस जानवर को रखते हैं? इस संप्रदाय से जुड़े हुए लोग अपने हाथ में छड़ी और एक काला कुत्ता अपने साथ जरूर रखते हैं। वो कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं। वे अपने कुत्तों को खूब खिलाते पिलाते हैं और उसे अपने कंधे पर बैठा कर ही सफर पर निकलते हैं। सभी नाथ संप्रदाय के लोग काले कुत्ते ही रखते हैं। इन्हें कनफट भी कहा जाता है, क्योंकि इनके कान में एक बड़ा छेद होता है। इनमें ही सच्चे साधक होते हैं। ये हजारों साल बाद भी कहीं न कहीं आज भी सक्रिय है। 5. आदेश शब्द का अर्थ क्या है?
व नाथ संप्रदाय इसका प्रयोग क्यों करते हैं? नाथ लोग मुख से आदेश शब्द से अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं और उनके परस्पर आदेश से अभिवादन करते हैं। नाथ संप्रदाय में सात्विक भाव से शिव की भक्ति की जाती है। वे शिव को अलख नाम से संबोधित करते हैं। ये अभिवादन के लिए आदेश या आदेश शब्द का प्रयोग करते हैं। अलख और आदेश शब्द का अर्थ प्रणव या परम पुरुष होता है।